हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका हम सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल SM ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम कक्षा 10 के गणित NCERT बुक के अध्याय 6 को लेकर के आए हैं, जो कि क्या है, त्रिभुज। इससे पहले हम लोग क्या है, हमने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय के अपोजिट को हमने सिद्ध कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बिना प्रमेय 6.1 के और 6.2 के पढ़े हम लोग क्या है, त्रिभुज के इस भाग प्रश्नावली 6.2 बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको आप नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या है देखते हैं कि प्रमेय 6.1 क्या है। प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का कहना था, यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, ABC, और इस त्रिभुज में क्या है, BC के समांतर कोई एक रेखा D है, ठीक है। यानी क्या है, इस त्रिभुज ABC में D जो है BC के समांतर है, तो जरूर AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे AC के। ये थेल्स प्रमेय रहता है। यानी यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर नहीं क्या है, कोई एक ऐसा रेखा खींच देंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो क्या करता है, अन्य दो भुजाओं, यानी मान लीजिए कि D है BC के समांतर खींच दिया, तो जो अन्य दो भुजा बचा BC के अलावा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स प्रमेय का कहना है। और थेल्स प्रमेय का अपोजिट क्या कहते हैं, वही कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या है, D जो है BC के समांतर नहीं है। यानी इस त्रिभुज में क्या है कि इस त्रिभुज में D और E इस प्रकार से दो बिंदु स्थित है कि वो AB और AC के भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि AB बट्टे DB का जो अनुपात है वो बराबर है AE बट्टे AC के। तो जरूर क्या होगा, D जो है BC के समांतर होगा। D का BC। फिर से, यदि किसी त्रिभुज में क्या है, एक भुजा के समांतर कोई अगर रेखा हम खींच देते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी यदि D BC के समांतर है तो AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे AC के। और उल्टा यदि क्या है, AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे AC के। यानी यदि कोई रेखा कहता है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे AC के, तो जरूर D जो है BC के समांतर होगा। इसी पे क्या है पूरा बनेगा। आप इसे क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है अभी बनाएंगे प्रश्नावली 6.2 के पहले क्वेश्चन। प्रश्नावली 6.2 के पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कहते हैं आकृति एक ये वाला आकृति और 2 में ये वाला आकृति, D जो BC के समांतर है, दोनों ही आकृति में क्या है, D जो है BC के समांतर है। पहले क्वेश्चन में कहता है EC निकालिए, ये जो EC है इसे ज्ञात कीजिए, और दूसरे क्वेश्चन में कहता है AD निकालिए, ये जो AD है ये निकालें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी भी इस चैप्टर में त्रिभुज जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या है, गुना भागा जोड़ घटाव आपको देखने नहीं मिलेगा। जो पहले ये ज्यामितीय गणित के कई शाखाएं होते हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, है ना, सांख्यिकी गणित। उसी प्रकार से ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज यानी कि ये ज्यामितीय गणित है। ज्यामितीय गणित में क्या होता है, गुना भाग का खेल, अंकों का खेल नहीं है। खेल है बस क्या है, कुछ दिया हुआ होता है, कुछ आपको प्राप्त करना होता है। इसके लिए क्या होता है, आपको क्वेश्चन को गहन तरीके से पढ़ना, उसको देखना कि क्या दिया हुआ है और क्या है हमें प्राप्त करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रचना की, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, रचना की जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी रचना की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। सबसे पहले क्या है, लिखते हैं दिया क्या है, दिया क्या दिया हुआ है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, और इसका क्या दिया हुआ, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, और AE बराबर 1 सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन है तथा EC बराबर क्वेश्चन, EC बराबर क्या है क्वेश्चन, यानी कि EC निकालना। अब वही बात, चूंकि D समांतर BC है, चूंकि D
डी जो है बीसी के समांतर है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए पर मैं 6.1 से, पर मैं 6.1 से लिखेंगे तो थेल्स बन सकते हैं, पर मैं 6.1 से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज एबीसी में क्या है, डी जो है बीसी के समांतर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे डी के बराबर होगा किसके, ए बटे ईसी के, तो इसलिए क्या लिखेंगे, पर मैं 6.1 से ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ईसी। आइए एडी ढूंढिए, क्या है, एडी है 1.5 सेंटीमीटर, एडी 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी कितना है, डीबी है 3 सेंटीमीटर बराबर ए कितना है, ए जो है 1 सेंटीमीटर, और इसी क्या है, इसी निकालना फाइंड करना है, इसी आप सेंटीमीटर को ऐसे लिखिए। ये यहाँ से पॉइंट हटा कर यहाँ क्या है, ऊपर नीचे सेंटीमीटर हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 15, नीचे ऊपर से पॉइंट हटा तो क्या है, नीचे आ जाएगा 0, तो 15/30, ऐसे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बटे ईसी, इसे काट दो, 15 का 15 30, क्या बचेगा 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर बटे ईसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो ईसी है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलो दूसरे क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर वही बात क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, डीबी बराबर, जो दिया उसको पहले लिखेंगे, डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, और ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, और तथा क्या दिया, एडी बराबर क्वेश्चन मार्क, एडी बराबर क्वेश्चन मार्क, आप इसे एडी को एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एडी बराबर हम एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, फिर वही बात, चूंकि क्या है, चूंकि जो डी रेखा है, डी जो है वो बीसी के समांतर, ये जो डी है बीसी के समांतर, जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन में डी बीसी के समांतर था, तो थेल्स पर में कहता है कि इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा, यानी ए बी और एसी का जो भुजाओं का अनुपात होगा, ए डी बटे डी बी, वो बराबर होगा ए बटे सी, तो यहाँ पे भी डी जो है बीसी के समांतर है, तो फिर वही बात हो जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए बटे बीसी, तो फिर वही बात है, चूंकि डी क्या है, बीसी के समांतर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए पर मैं 6.1 से क्या लिख सकते हैं, पर मैं 6.1 से लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ईसी, क्लियर है। तो यहाँ से ए डी आपको निकालना है, जो कि एक्स लिख लिए, चलिए इसलिए, और डी बी कितना है, डी बी है 7.2 सेंटीमीटर, और ए कितना है, ए है 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी कितना है, ईसी है 5.4 सेंटीमीटर का पॉइंट से पॉइंट में, है ना। क्या बचेगा x बटे 7.2 सेंटीमीटर, और यहाँ ऊपर बच गया 18, नीचे बच गया 14, इसे और काटिए, x बटे 7.2 सेंटीमीटर और 18 दिया के 14, आपका बच्चा गया यहाँ पे 1/3, एक्स को रहने दें, और ये 7.2 को ऊपर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर चल जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इसको जहाँ कहते हैं छोड़ देते, 3 काटिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24 दिया के बाद 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका वैल्यू कितना, ये जो है ये 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, आप पहले स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और क्या है स्क्रीनशॉट रख करके आप इसे कॉपी पर नोट कीजिए। इसमें से क्या है, एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार जैक एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, हम क्या है दूसरा क्वेश्चन अब आपको देते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या है
प्रश्नावली 6.2 के दूसरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन है। ये है पहला, दूसरा हमने दो उतार रखा बोर्ड पे, आपका है तीसरा उतार के खुद से बनाएंगे। हम 2 बता रहे हैं अपन, फिर से बता रहे हैं आपको। ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है, उनमें से हम आपको 2 बता रहे हैं, एक आपको क्या है खुद से ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर क्या है आप कमेंट में बताइए हमें कि सर नहीं बना, तो हम भी आपको बना कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन। और त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है PQR, ठीक है। ये त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज में क्या है कि E और F 2 बिंदु स्थित हैं, E और F, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। मतलब ये क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR। इस त्रिभुज में क्या है, E और F 2 बिंदु क्या है PQ और PR पे स्थित है। हम लोग को क्या है कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, है ना। हम लोग को उसमें चेक करना है कि क्या EF जो है QR के समांतर है। कैसे चेक करना है, जैसे कि ये जो P है वो दिया हुआ है, P दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर, और EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और FR क्या दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि क्या EF समांतर QR है। इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर वही बात कि क्या दिया हुआ वो हमें पहले चेक करना है ना। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया हुआ है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर तथा FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को क्या है इस त्रिभुज में PE दिया हुआ 3.9 और EQ दिया हुआ 3 और PE दिया हुआ है 3.6 और FR दिया हुआ 2.4। हमें फिर वही बात चेक करना है कि क्या EF समांतर QR है। तो हमें ये चेक करना होगा इसके लिए कि क्या PE बटे EQ जो है PF बटे FR के बराबर है, यानी PQ और PR का जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर। अगर बराबर होगा तो फिर प्रमेय 6.2 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में क्या होता है एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दे, तो सॉरी यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींच दे, और यदि वो दोनों भुजाएं समान अनुपात विभाजित हो जाता है तो वो तीसरी भुजा में क्या होगा, समांतर, ठीक है। तो हमें क्या है इस जगह पे ये दिया हुआ हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि EF समांतर QR है, EF समांतर QR है, ये हम लोग को क्या करना है चेक करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि PE बटा EQ का अनुपात क्या है, PE बटे EQ। PE कितना दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर और EQ कितना दिया 3 सेंटीमीटर। अगर ये पॉइंट में हटाते हैं तो नीचे में 0 बैठ जाता है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं PE बटे EQ बराबर 39/30। इस कैसे हुआ, जो ऊपर में 39 3.9 था, ऊपर से क्या दशमलव हट गया तो नीचे में 0 बैठ गया। इसे काट लीजिए, 13 दिया के 39 और 10 दिया के 30, यानी हम लोग को क्या मिल गया PE बटे EQ का जो अनुपात है वो क्या मिल गया 13/10, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, हम लोग फिर चेक करते हैं। हम लोग PE बटे EQ का अनुपात निकाल दिए PF बटे FR में, है ना। अब हम लोग को चेक करना है, अरे वो क्यों इतना हल्ला कर रही हो रे पागल लड़की कहीं। तो
क्या है, अब हम लोग क्या है कि पी बटे ई क्यू का अनुपात हमने देख लिया, वो कितना है 13/10। तो हम लोग क्या है पी एफ बटे एफ आर का अनुपात निकालते हैं तथा पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या लिख सकते हैं लोग, पी एफ जो है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया और ये दशमलव से दशमलव गया, तो क्या बच जाता है कि पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या मिलता है हम लोग को 36/24। इसे काट लीजिए, इसे कट जाएगा 12 3 के 36 है 12 दूना के 24। तो पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या मिलता है 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि पीई बटे ई क्यू, ये जो पीई बटे ई क्यू का अनुपात है 13/10, वो पी एफ बटे एफ आर यानी पी एफ बटे एफ आर के अनुपात के साथ बराबर नहीं है। 13/10 जो है वो 3/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि जो ईएफ जो रेखा है, ईएफ जो रेखा है वो समांतर नहीं है, समांतर नहीं है को ऐसे काट दें, समांतर नहीं है क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं ना। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम लोग क्या है दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या है दूसरा का पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और ये P है, ये Q है, ये क्या R है, और क्या है कि EF समांतर QR हमें चेक करना है। ये E और F दो बिंदु है, E और F जो PQ और PR पे स्थित है। कंडीशन दिया हुआ है कि P जो है वो 4 सेंटीमीटर है, P कितना है 4 सेंटीमीटर, और QE को हम लोग EQ भी कह सकते हैं। ये जो QE है यानी EQ वो क्या दिया 4.5 सेंटीमीटर, और PF दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, PF कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और RF को हम लोग बाहर में कह सकते हैं जो कि है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले पहली बात सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है कि PE बराबर 4 सेंटीमीटर और QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, और तथा FR बराबर या RF भी लिख सकते हैं, RF बराबर क्या क्या हुआ 9 सेंटीमीटर। फिर वही बात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि क्या EF जो है वो समांतर है QR के। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले PE बटे EQ का भुजा का अनुपात निकालें, और फिर PF बटे FR का भुजा का अनुपात निकालेंगे, देखें क्या वो दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो फिर थेल्स पर लेके विलोम यानी कि परमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, चूंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है इसलिए ये जो रेखा EF है वो QR के साथ क्या हो जाएगा समांतर है। चेक करते हैं, यहाँ PE बटे EQ या फिर QE भी लिख सकते हैं, PE बटे EQ बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बटे 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा PE बटे EQ बराबर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ऊपर क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पर लिख लीजिए, 4 कट हो चुका है, नीचे का 4.5 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर 10 बैठा दो ऊपर हम लोग 0 बैठा सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर हो जाएगा 40 बटे 45, इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा PE बटे EQ बराबर 8 बचे 40, 9 बचे 45, यानी PE बटे EQ का अनुपात जो है वो क्या आता है 8 बटे 9। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार
ये पी एफ बटे एफ आर का अनुपात बता दें। पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, पी एफ जो है 8 सेंटीमीटर और एफ आर कितना 9 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या बच जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर 8 बटे 9, 8/9। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पीई बटे ई क्यू का जो अनुपात है वो पी एफ बटे एफ आर के अनुपात के साथ बराबर है। यहाँ का लिखिए चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके पी एफ बटे एफ आर, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए अगर मैं 6.2 से क्या हो जाएगा ई एफ समांतर हो जाएगा किसके क्यू आर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हम लोग दूसरा जो 3 क्वेश्चन था उनमें से हमने 2 को देखा, एक आप बना करके देखेंगे, यदि आपसे नहीं बनता तो हमें क्या है कमेंट में लिखेंगे, हम उससे भी क्या है बना करके देंगे। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले क्या है हम उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। और उदाहरण नंबर 1 क्या है प्रमेय 6.1 का एक दूसरा रूप है, इसे हम मॉडिफाई रूप कर सकते हैं ना। प्रमेय 6.1 क्या कहता था, प्रमेय 6.1 कहता था कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के भुजा BC के समांतर एक रेखा का D खींच दिया जाए, D जो है खींच दिया जाए, तो यदि क्या है D जो है BC के समांतर तो जरूर AB बटे DB बराबर होगा, AB बटे DB बराबर होगा A बटे BC। ठीक है, उदाहरण जो यही बात को क्या कहता है दूसरे रूप में कहता है। उदाहरण एक क्या कहता है, एक हमें नया तरीका देता है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AB बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। ठीक है, यहाँ पे हाफ आपका प्रमेय 6.1 कहता है हाफ आप यहाँ से AB बटे D बराबर होगा AE बटे AC। ठीक है, उदाहरण को क्या कहते हैं, उदाहरण का कहता है यहाँ से AB बटे पूरा AB बराबर होगा उदाहरण 1 सॉरी AB बटे पूरा AB बराबर होगा AE बटे AC। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं उदाहरण 1 को। ये प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि दिया है कि D जो है वो समांतर है BC के। तो प्रमेय 6.1 से लिख सकते हैं, प्रमेय 6.1 से क्या लिख सकते हैं, प्रमेय 6.1 से AB बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। और हम लोग को क्या है प्रूफ करना है कि AD बटे पूरा AB बराबर होगा AE बटे पूरा AC। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले उलट देते हैं। तो उलट देंगे क्या हो जाएगा, तो DB बटे AD बराबर हो जाएगा EC बटे A। अब दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा DB बटे AB प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1 से जो ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा DB प्लस AB बटे DB प्लस AB बटे AD बेटा भी क्या हो जाएगा EC प्लस AE बटे A। अब इस त्रिभुज में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि DB और AD, ये जो DB है और AD दोनों मिलाकर हम लोग AB लिख सकते हैं। DB और AD को मिलाकर लिखते हैं AB, तो हम लोग लिख देते हैं AB बटे ये जो AD है वो AD रहेगा वैसे ही है। और यहाँ पे EC प्लस AE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC प्लस AE को लिख सकते हैं हम लोग AC। तो AC बटे क्या हो जाएगा AC बटे AE। अब इसे पुनः से वापस पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा AB बटे AD पलट देंगे तो AD बटे AB
बराबर होगा ए बटे ए सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग एक नया बात सीखे हैं, जो कि क्या है कि यदि कोई त्रिभुज है ना, उसके एक भुजा के समांतर क्या है डी, अगर कोई रेखा मान लो बीसी है, डी समांतर बीसी है, तो हम लोग ए डी बटे डी बी बराबर ए बटा ए सी तो लिख ही सकते थे, ए बटा ए सी। लेकिन अब हम लोग क्या है उदाहरण एक से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए डी बटे पूरा ए बी बराबर होगा ए बटे पूरा ए सी। फिर से फॉर्मूला 6.1 कहता है कि यदि डी जो है बीसी के समांतर है तो आप ए डी बटे डी बी हाफ ए बटे ई सी आधे आधे को लिख सकते हैं बराबर, ठीक है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी। लेकिन उदाहरण एक कहते हैं कि आप हाफ ए डी बटे पूरा ए बी बराबर ए बटे पूरा ए सी भी लिख सकते हैं। ये प्रमेय 6.1 का एक दूसरा रूप है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को इसी प्रमेय 6.1 को ही दूसरे रूप समझिए, यानी प्रमेय 6.1 से ही हम लोग क्या करें क्वेश्चन नंबर 3 को सिद्ध करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इसका आप स्क्रीनशॉट रखना चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एग्जाम में पूछ जाते हैं, और एग्जाम में पूछने के साथ ही साथ है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको आगे आने वाले 6 क्वेश्चन जो है इस अध्याय में प्रश्नावली 6.2 में क्या है 10 क्वेश्चन, 10 में से अगर आपने तीसरा चौथा को सही से सीख लिया, 10 क्वेश्चन में से अगर आगे आने वाले तीसरा चौथा क्वेश्चन को अगर आपने सीख लिया तो फिर क्या इस पूरे चैप्टर को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन होती है आकृति में यदि एल समांतर, एल जो है वो समांतर है सी बी, ऊपर वाले एबीसी में देख रहे हो एल क्या है, एल समांतर है सी बी, और फिर एल जो है समांतर है सी डी के, नीचे वाले त्रिभुज देख सकते हैं एबीसी एक त्रिभुज में एल क्या है सी डी के समांतर है। तो सिर्फ करना है कि ए बटे पूरे बराबर है एन बटे पूरे ए डी। तो हम वो प्रमेय उदाहरण 1 वाला फॉर्मूला तरीका अपना है प्रमेय 6.1 का दूसरा रूप। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया, जो दिया उसे लिखते हैं, क्या दिया हुआ दिया वो है त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है एल एम जो है सी बी के समांतर है, एल एम समांतर सी बी है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं एक बार क्या है पूरे क्वेश्चन को फिर से, अब हम लोग क्या है तो क्वेश्चन नंबर 2 को सीख करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे दिया है, जो दिया उसे लिखिए, क्या दिया हुआ दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी और एल एम समांतर सी डी है, और सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसके बारे में क्या दिया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है, ठीक है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक है। इसके लिए लोग क्या है प्रमाण लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अब त्रिभुज ए बी सी, ऊपर वहाँ पे 2 त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा था, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और ए डी सी। ए बी सी में क्या है एल एम समांतर सी डी है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे हम लोग एल एम समांतर सी बी है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, जब इस त्रिभुज ए बी सी में एल एम जो है
वो सीधी के समांतर है। तो हम लोग लगा सकते हैं परमेय 6.1 का दूसरा रूप या परमेय 6.1 कह सकते हैं AM बट्टे AB बराबर होगा AL बट्टे LC। ठीक है, वही बात लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसलिए परमेय 6.1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा AM बट्टे AB बराबर हो जाएगा किसके, AL बट्टे AC। ठीक है, इसे मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार क्या करें, अब पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ADC त्रिभुज ADC में क्या देख रहे हैं, ADC में आप देख रहे हैं कि ALN जो है समांतर है CD के, किसके समांतर है, ALN समांतर CD है, इसलिए फिर से लिखेंगे, इसलिए परमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, 6.1 से ठीक। इस त्रिभुज ADC में क्या है, ALN जो है समांतर है CD के, तो हम लोग लिख सकते हैं AL बटे पूरा AD बराबर होगा AL बटे पूरा AC। ठीक है, देखिए AN बटे AD पूरे के साथ AL बटे पूरे AC। ठीक है, AN बटे AD बराबर AL बटे AC, इसे लिख लेते समीकरण 2। हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है कि AM बटे AB बराबर है AL बटे AC। यदि दाहिना वाला देखें तो AL बटे AC के बराबर है AM बटे AB, और यहाँ पे भी दाहिना वाला देखें कि AL बटे AC जो है समीकरण 2 का वो बराबर है AL बटे AD के, यानी समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष क्या है, बराबर है। अब यही इसके बराबर और यही क्या है, इसके बराबर, तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं AM बट्टे AB बराबर होगा AN बट्टे AD। ठीक है, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, प्रूफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, हाँ तो क्या है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछ जाते हैं और आगे आने वाले इससे क्या है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने समझा, क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतर तरीका से समझिए, भरपूर तरीके से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में दिया गया आकृति में DE समांतर है AC के और DF, ये जो DF और समांतर है A, आपको सिद्ध करना है BF बटे FE, BF बटे FE बराबर है किसके, BE बटे EC के। बस यहाँ आप सिंपली वही थेल्स प्रमेय का लोग उपयोग करें, परमेय 6.1 का क्या कर, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है ABC, इस ABC त्रिभुज में क्या है D समांतर AC है, और एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABE, इस त्रिभुज में क्या है ABE में आपको DF समांतर A दिख रहा होगा। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग क्या है करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, बस दो ही बात दिया हो कि DE जो है वो समांतर है AC के, और क्या दिया है DF जो है, वहाँ पे DF जो है वो किसके समांतर है A, और हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक है, अब लोग क्या है इसके लिए प्रमाण या उत्पत्ति कर सकते हैं, हम लिखेंगे अब त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ABC इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC में क्या D समांतर AC, ठीक है, में DE समांतर AC है। ठीक है, जब D समांतर AC है तो हम लिख सकते हैं परमेय 6.1 से, इसलिए लिख करके इसलिए परमेय 6.1 से क्या कहता है, यदि D समांतर AC है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं
बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, है ना। इस त्रिभुज एबीसी में क्या लिखते हैं बी डी बटे डी ए या ए डी बराबर क्या लिखते हैं बी ई बटे ई सी, क्लियर है। तो ये बात लिखते हैं बी डी बटे डी ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बी ई बटे ई सी, इसे हम लोग समीकरण 1 लिखते हैं, क्लियर है। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई है, क्या है डी एफ समांतर ए ई है, ठीक है। डी एफ समांतर ए ई, इसलिए फिर से हम लिख सकते हैं, इसलिए परमाय 6.1 से परमाय 6.1 से क्या लिख सकते हैं कि जब डी एफ समांतर ए ई है इस त्रिभुज में ए बी ई में, तो हम लोग क्या है जब डी एफ समांतर ए ई है तो हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, क्या लिख सकते हैं परमाय 6.1 से बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। अगर इसे हम लोग समीकरण 2 देते हैं, इसे समीकरण है क्या, तो समीकरण 1 और 2 में देख सकते हैं दोनों का बायां पक्ष क्या है बराबर, समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष क्या है बराबर। जब बायां पक्ष बराबर है तो फिर दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर है, तो हम लिख सकते हैं सीधे, है ना, कि बी एफ बटे ये जो बी एफ बटे एफ ई है ना, वो किसके बराबर जाएगा, वो बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी के, बी ई बटे ई सी, ठीक है ना। और यही बात हम लोग क्या करें शादी करा है तो लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। तो इससे भी आप लोग क्या करें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्या है प्रश्न संख्या 5 को सीखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है कि ये जो डी है इधर डी जो है समांतर है ओ क्यू के और डी एफ जो है वो समांतर है ओ आर के। हम लोग को ई एफ समांतर क्यू आर दिखाना है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं इसमें 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। एक सबसे पहले तो बड़ा वाला त्रिभुज, वैसे देख सकते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू है। इस पी ओ क्यू त्रिभुज में क्या है, ये जो पी ओ क्यू त्रिभुज है इधर वाला पी ओ क्यू, ये जो पी ओ क्यू त्रिभुज है इसमें क्या देख रहे हैं कि डी जो है ओ क्यू के समांतर है। तो फिर आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके पी डी बटे डी ओ, ठीक है। यही काम हम लोग उस त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है। तो पहले हम लोग एक करके करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे दिया क्या दिया है डी ई समांतर ओ क्यू और क्या है डी एफ समांतर क्यू आर है और सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है, ई एफ जो है वो समांतर क्यू आर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले इस त्रिभुज में पी ओ क्यू लिखेंगे। अगर त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, पी ओ क्यू में डी जो है ओ क्यू के समांतर है, पी ओ क्यू में डी ई समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए परमाय 6.1 से, ठीक है। जब डी ई समांतर क्या है ओ क्यू है तो हम लिख सकते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी, ठीक है। पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी, इसे हम लोग समीकरण 1 रखें। अब इसी प्रकार से इधर वाले त्रिभुज पी ओ क्यू पी ओ आर में क्या नजर आपको, ये नजर आ रहा है कि आपको डी एफ जो है समांतर है ओ आर,
DF जो है वो किसके समांतर है? DF समांतर है, DF समांतर OR दिया हुआ है, QR गलत है, DF समांतर OR है, DF समांतर OR, ठीक है। क्या लिखेंगे? अब तथा त्रिभुज POR में क्या है? ये जो DF है वो समांतर है किसके? OR के। फिर लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए परिमेय क्षेत्रफल x है, इसलिए परिमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? जब DF समांतर OR है तो हम लोग लिख सकते हैं 3F/FR बराबर 3D/DQ, PD/D है, PF/FR बराबर PD/DO, ठीक है, PD/DO। इसे समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 देख सकते हैं आप। क्या समीकरण 1 और 2 में क्या है? दाया पक्ष दोनों का क्या है? बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का दाया पक्ष क्या है? बराबर है, PD/DO PD/DO। तो दोनों का दाया पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से PE/EQ बराबर PF/FR, ठीक है। इसे मान लीजिए एक और समीकरण मान लीजिए स्टार मान लीजिए, समीकरण स्टार, ठीक है। अब आपने एक बार त्रिभुज क्या है? POQ को लिया, एक बार आपने त्रिभुज POR को लिया। अब बड़े वाले त्रिभुज PQR है, इसको लेते हैं। और अगर आप बड़े वाले त्रिभुज पर ध्यान देंगे, ये जो PQR है इस पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे EF, ठीक है। और क्या देख रहे हैं लोग? समीकरण स्टार कहता है कि PE/EQ बराबर है किसके? PF/FR के, PF/FR। तो फिर हम लोग परिमेय 6.2 से लिख सकते हैं कि EF जो है वो समांतर होगा QR के। यही बात हम लोग क्या है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते क्या चीज? अब इस पुनः से प्रमाण देंगे ना, या फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC PQR में, बड़े त्रिभुज PQR में क्या लिख सकते हैं? PQR में लिख सकते हैं कि PE/EQ है ना, PE/EQ यहाँ से बराबर है किसके बराबर है? PF/FR के। ऐसा कैसे बराबर है? ये बराबर है समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार आप 3 भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 से, ठीक है। जब PE/EQ बराबर है PF/FR के तो क्या हो जाएगा? फिर EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के। इसलिए परिमेय इस बार 6.2 से क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के, EF समांतर हो जाएगा QR के, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या है? प्रश्नावली हम लोग क्या है? प्रश्नावली है ना 6.2 के हमने 5 क्वेश्चन को कर दिए, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1 था, है ना। हम लोग लेक्चर 2 में 5 के आगे जो 10 नंबर तक क्वेश्चन है उसे हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो क्या है? आप इसे एक एक करके सबको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट रख कर क्या है? हम लेक्चर 2 अगले टॉपिक पे लेकर के आए। उसमें क्या है? हम लोग अगले 5 क्वेश्चन और जो है उसको देखें, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाई और हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे डाले गए वीडियो जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को क्या है? सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा कहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर क्या हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे।